कानपुर स्वामी अछूतानंद समाधि स्थल नजीराबाद में स्वामी जी के 93वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया तथा स्वामी जी की समाधि स्थल के पास पौधारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी अम्बेडकर विचारधारा से प्रेरित द बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के टेस्टी मेंबर बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने की। उन्होंने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी जी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त करने के लिए समाज को नई रोशनी दिखाई। जॉर्ज पंचम के पुत्र प्रिंस चार्ल्स वेल्स को 17 सूत्री मांग पत्र, साइमन कमीशन के पृथक निर्वाचन की मांग, गोलमेज सम्मेलन लंदन में डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता सिद्ध करना तथा डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट में अहम भूमिका निभाकर समाज के प्रति अपना जीवन निछावर करने की बात बताई। स्वामी जी के जीवन काल का इतिहास संघर्षपूर्ण रहा। कर्मभूमि कानपुर में 8 वर्ष बिताया। गिरधारी भगत के चमड़ा गोदाम बेनाझाबर ईदगाह पानी की टंकी के पास 22 जुलाई को स्वामी जी ने अंतिम सांस ली। बौद्धाचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान सरकार बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है और कांग्रेस बाबा साहब के संविधान पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि यदि बाबा साहब के संविधान को कोई खतरा उत्पन्न हुआ तो दलित समाज इससे ईद बजा देगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष अजय कुमार, महामंत्री रमेश चंद्र कुरील, रमेश चंद्र गौतम बौद्धाचार्य, जयप्रकाश सोनकर, सुधीर धीमान, ML कुरील, नवीन कुमार, जय नारायण कुरील, इंजीनियर OP सिंह, अशोक कुमार, दुर्गेश कुमार, सोमनाथ, दिनेश गौतम, सुधीर कुरील, RP गौतम आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। उसमें एक किताब बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा क्या पूछ रहे हो, तो उन्होंने हमने जब बताया बोले नहीं आप हीरा मैनपुरी जनपद में अपना परिचय दें। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या कार्यक्रम आयोजित और कहाँ पर हैं आप? आज हम नई जमीन नजीराबाद थाने के पास हैं और वहीं पर खड़े हुए हैं। आज यहाँ आज यहाँ 108 श्री 108 स्वामी अछूतानंद जी की परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस परिणाम दिवस का मतलब यही है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया है और हम क्या संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच में जो हमसे कमियां हो रही हैं हम उनको सुधारें और सुधारने पर हम स्वामी अछूतानंद के मार्ग पर चलें। उन्होंने संविधान में 17 मांग सूत्री की बात कही है और बाबा साहब ने उन मांग सूत्रों को संविधान में समाहित किया है। समाहित किया है, उनमें ये भी था, मौलिक अधिकार भी था। हमारे मौलिक अधिकार भी क्या हैं? हमारे मौलिक अधिकारों में उन्होंने ये भी कहा है कि 14 से 18 तक हमें स्वतंत्रता समता का दिया गया अधिकार है और 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और 23 से 24 तक जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उन लोगों को वहाँ होटलों में या अन्य जगह कैद करके काम कराया जाता है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमें जो है 22 और 23 में संविधान में बताया गया है और 24-25 में हमको ये बताया गया है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक जीव अपने ही मजहब के अनुसार, वो अपने धर्म के अनुसार, मजहब के अनुसार स्वतंत्र है। आज के आयोजन में आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? आज के आयोजन से हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें स्वामी अछूतानंद जी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम संघर्ष करें और संघर्ष के रास्ते पर चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 108 स्वामी अछूतानंद स्मारक समिति के द्वारा नजीराबाद थाने के सामने जो स्वामी जी की समाधि का स्थल है, कब्रिस्तान, वहाँ पर भव्य रूप से समाधि का, स्वामी जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आज के इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से हमारे बीच में भाई रमेश चंद्र कुरील जी, अजय गौतम जी, यादव जी, जयप्रकाश सोनकर साहब, रमेश बौद्धाचार्य जी और तमाम जिज्ञासु जी, गौतम साहब, तमाम हम लोग यहाँ पर, भाई सोमनाथ जी, मैं सुधीर धीमान एडवोकेट, हम लोग तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के 108 स्वामी अछूतानंद जी को भव्य रूप से यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर के उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर जो
अभी बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया, वह हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्री जी के द्वारा कराया गया है। पूर्व में रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और जब वो यहाँ पर एक बार पहली बार यहाँ पर आए तो उन्होंने जो यहाँ पर आज हम लोग ये जो बारादरी देख रहे हैं उसका भी निर्माण कराने का काम किया। तमाम काम यहाँ पर हो चुके हैं और निरंतर किए जा रहे हैं। हम लोग आज स्वामी जी के श्रद्धांजलि सभा में ये संकल्प लेते हैं कि स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिए, उनको लेकर के समाज के लिए आगे काम करना है। धन्यवाद।